आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना 7th चैप्टर 10th का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वर्ड सुना सुना लग रहा है, क्यों? क्योंकि 9th में भी हमारा एक चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम कर चुके हैं। यहाँ पर उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। रैपिडली हम अपना 9th का रिवाइज कर लेते हैं कि 9th में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है और उसी के बेस पर फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि कोऑर्डिनेट एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ये आप फिजिक्स पढ़ोगे तो आपके काम आएगा, इंजीनियरिंग करोगे तो काम आएगा, नेविगेशन में भी इसका यूज होता है। पर कभी सोचा है कि ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये सबसे पहले कोऑर्डिनेट के बारे में किसने सोचा होगा? तो एक फ्रेंच फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे फेमस, जिनका नाम था रेने डेस्कार्ट। रेने डेस्कार्ट ने सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सोचा। उन्होंने सबसे पहले केवल पता किया कि एक पॉइंट है, उसको आप लोकेट कैसे करोगे। तो पॉइंट की लोकेशन के लिए उन्होंने सबसे पहले दो परपेंडिकुलर लाइंस का यूज किया और उसके थ्रू उन्होंने किसी पॉइंट के लोकेशन के बारे में बताया। जो उन्होंने कहाँ से सोचा कि कैसे लोकेशन बताया जाएगा, तो इसके लिए हम सभी ने सोशल में याद होगा तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़े हुए हैं। तो उन्होंने अपने इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखा कि ये जो अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, इसी को कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया और उन्होंने इसके बेस पर किसी पॉइंट के लोकेशन के बारे में सोचा और जो काम आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोग कार्टेशियन प्लेन या XY प्लेन के रूप में भी जानते हैं कि जिसमें दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। इन परपेंडिकुलर लाइंस का नाम हमको मालूम है कि ये x एक्सिस होती है और ये हमारी y एक्सिस होती है। जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं ये हमारा ओरिजिन होता है। राइट साइड के सारे पॉइंट्स हमारे पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड के सारे पॉइंट्स नेगेटिव होते हैं। यहाँ y एक्सिस पर अपवर्ड डायरेक्शन में सारे पॉइंट्स हमारे पॉजिटिव और यहाँ पर सारे नेगेटिव होते हैं। जिन लोगों ने 9th में ध्यान नहीं दिया था वो एक बार और सुन लो, क्योंकि आपको अब जो काम करना है वो बोर्ड के अकॉर्डिंग करना है। माइनर मिस्टेक भी नहीं कि हम कभी भी कोऑर्डिनेट का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके रिप्रेजेंटेशन का काम कर रहे हैं तो यहाँ एक्सिस पर x और x' जरूर लिखेंगे, इनके एंड पॉइंट्स पे एरो जरूर लगाएंगे और जो अपनी y एक्सिस के पॉइंट्स हैं उनको कोशिश करेंगे कि हम लेफ्ट साइड में ही उनकी नंबरिंग करें, क्योंकि कई बार आपने राइट साइड में किया। मान लो मैं यहाँ पे 5 लिख रही हूँ, डैश लगाया और -5 लिखा। अगर जल्दी में ये इससे टच हो गया तो क्या ये -5 दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो आप कोशिश करना कि इस चीज को आप कहाँ पे लिखो, लेफ्ट साइड में। अब जो अपन बात कर रहे थे कि 9th में हमने पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए जिसकी थ्योरी रेने डेस्कार्ट ने दी थी, उसके अकॉर्डिंग हमको उसका x कोऑर्डिनेट देखना होता है और y देखना होता है। जहाँ ये पॉइंट मिल जाता है इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 1,3। ठीक है, 1,3 यानी कि पहले x कोऑर्डिनेट और उसके बाद y कोऑर्डिनेट। अब याद है x कोऑर्डिनेट जो x एक्सिस के पॉइंट्स होते हैं उनका नाम क्या होता है? x एक्सिस के पॉइंट्स का नाम अगर याद नहीं है तो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स हम इंडिकेट करते हैं इन सभी को एक्सिसा कहते हैं और जो y एक्सिस के पॉइंट्स होते हैं उन सभी को आप लोग कोऑर्डिनेट कहते हो। और जब हम x y को एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में स्मॉल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं तब ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहते हैं। तो ये चीज हम लोगों को सारी की सारी 9th में मालूम है। अब हुआ क्या कि जब किसी को इन सब के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि इसको और आगे बढ़ाया जाए।
उनके इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए किसी ने कहा कि जब आप ये बता सकते हो कि एक चीज़ कहाँ पर है ना, उसकी पोजीशन बता सकते हो कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कहा कि मेरा घर अपने बताना है किसी को और अपने फ्रेंड को अपने घर इनवाइट करना है, तो मैं उसको क्या होगा, अपने घर की सही लोकेशन बताने के लिए उसको दो चीज़ें बताऊंगा। एक चीज़ बताऊंगा कि मेरा घर कौन मतलब किस एरिया में है, और एरिया बताने के बाद में फिर मैं अपनी स्ट्रीट बता के अपना हाउस नंबर बता दूंगा। तो उसको सारी चीज़ें पता होंगी, वो एरिया पर आएगा, स्ट्रीट में आएगा और मेरे घर आ जाएगा, तो उसको वो इंफॉर्मेशन मिल गई। पर अगर उसने आपसे ये पूछा कि घर आपका कहाँ है और आपने केवल इतना बता दिया कि भाई तू इस रोड पे जाना, ठीक है, इस रोड पे जाना और यहाँ पे इस तरह से 5-6 स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, इसमें ये अगर स्ट्रीट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5, 6 और मेरा घर 5th स्ट्रीट में है और 5th स्ट्रीट में जो मेरा घर है उसका नंबर है, मेरे घर का नंबर है 22। तो यहाँ पर पहुँच जाना, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अपना जहाँ भी जिस भी डायरेक्शन से आ रहा होगा वो वहाँ से कहाँ पे आएगा, 5th स्ट्रीट पे, और 5th स्ट्रीट से कहाँ पहुँच जाएगा, 22, यानी कि उसका लोकेशन उसको मिल गया 522। उसने अपना टारगेट लिया और वो हमारे घर पे पहुँच गया। अब दिक्कत क्या आई कि मान लो कि उसकी मम्मी ने उससे पूछ लिया कि तुम अपने दोस्त के घर पे तो जा रहे हो, पर ये बताओ उसका घर अपने घर से कितनी दूर है। अब क्या करें, तो जब हमने कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट का लोकेशन सीखा तो उसी को डेवलप किया आगे कि अब हमें उससे बताना है कि मेरा घर और उसके घर के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो अब 10th में हम लोगों को यही पढ़ना है कि 2 पॉइंट हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। इसके अलावा हमको ये कहाँ पे काम आएगा, सेक्शन फॉर्मूला में काम आएगा। और डिस्टेंस का यूज तो आप लोग बहुत ज़्यादा कर ही रहे हो, जीपीएस के थ्रू अपन पता कर लेते हैं कि हमको यहाँ से बॉम्बे जाना है, आगरा जाना है, तो हमारा कितना डिस्टेंस है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला डेवलप किया गया। अब अपन उस फॉर्मूले को डेवलप करेंगे और वो कहाँ से कैसे बना उसके बारे में सोचेंगे। तो जैसे कहा कि डिस्टेंस निकालना है तो 2 पॉइंट होने ज़रूरी है। तो सपोज किया गया कि अगर x एक्सिस पर या y एक्सिस पर ही 2 पॉइंट हैं तो आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे। तो हमने कहा मान लो x एक्सिस पर 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट जो 1 पर है और जिसके कोऑर्डिनेट्स आप अगर हम लिखेंगे तो क्या कहलाएंगे, 1,0, क्योंकि x एक्सिस का कोई भी पॉइंट होगा तो हमें मालूम है उसके कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, x, 0, और जो y एक्सिस के पॉइंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, 0, 1। हमने केस 1 लिया, अपना पहला केस लिया कि पॉइंट दोनों अगर x एक्सिस पर है तो उनके कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होंगे, 1, 0। ये पॉइंट मान लिया हमने कि एक a है और यहाँ 3 पे मान लिया b है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3, 0, ठीक है। अब किसी ने बोला कि a और b के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो a और b के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ तक गए 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक गए 1 और यूनिट, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 2 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने वहीं के वहीं मेजर कर लिया। या हम ऐसे भी कर सकते थे कि केवल x कोऑर्डिनेट ही है, 3 - 1 किया, आंसर 2। तो सर ने बता दिया कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। जैसे कि हम ये 5th स्ट्रीट वाला एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अगर एक कोई अपने घर पे रह रहा है या नियर बाय अपना नेबर है, तो अगर उनका घर हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पर है, उसका नंबर 24 है, और कोई पूछे कि आप लोगों के घर के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो डायरेक्ट अपन 24 - 22 और अपन डिस्टेंस निकाल देंगे। सेम एज y एक्सिस पर अगर हम करते हैं और एक पॉइंट मान लीजिए मैं यहाँ ले लेती हूँ और दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेती हूँ, ठीक है। ये पॉइंट हमने ले लिए, ये पॉइंट लिया C और ये पॉइंट ले लिया D। अब हमको C और D के बीच का डिस्टेंस निकालना है। यह हमने निकाल लिया था अपना A और D के बीच। तो C से D तक अगर कोई पहुँचेगा
तो कितने स्टेप्स चलेगा? पहले सी से यहाँ तक 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव है तो आप माइनस करोगे, आप तो पूरे ब्लॉक्स काउंट करोगे कि आपको सी से डी ब्लॉक तक जाना है। तो कितनी ब्लॉक्स क्रॉस किया आपने? 1 2 3 4 5। तो सी से डी के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया हमारा? 5 यूनिट। ठीक है। अब इस चीज पे जब और काम आगे बढ़ा तो ये सोचा गया कि ये तो आपने एक्सिस के पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, पर अगर ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग एक्सिस पे होते तो हम कैसे डिस्टेंस निकालते? जैसे कि ये हमारा ये अपन पहले अपना कार्डिनल प्लेन बना लेते हैं जिससे डिस्कस करने में आसानी। ठीक है। और ये हमारी एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स, ये वाई, ये नेगेटिव वाई। अब मान लो कि एक पॉइंट मेरा वाई एक्सिस पे था यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा मेरा पॉइंट था एक्स एक्सिस पे, वो था यहाँ। अब मेरे से बोला गया कि आप पॉइंट P और Q के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो अब मैं कैसे बताऊं? मुझे एक एक्सिस वाले तो पता चल गए कि ब्लॉक क्रॉस करके निकालने थे। अब यहाँ P से Q तक जाना है तो वो तो ऐसे डायगोनली जाना पड़ेगा। अब ये डिस्टेंस निकालने की दिक्कत आई तो इसके लिए भी एक मेथड यूज किया गया कि आपको दिखता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, तो आप यहाँ पे पाइथागोरस यूज कर लो। आप O से P तक का डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो ये कितना है? 1 2। तो ये डिस्टेंस मिल गया आपको 2, और ये डिस्टेंस कितना मिल गया बेटा? ये आपको मिल गया 3। तो ये 2 और 3 आपको डिस्टेंस मिल गए। तो जो PQ डिस्टेंस है वो पाइथागोरस से किसके इक्वल हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा आपका 4 प्लस 9 यानी √30। तो अब इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया कि अलग अलग एक्सिस के पॉइंट्स हैं तो हमने उनको कैसे निकाला। तो अभी हमने देख लिया कि अगर एक ही एक्सिस के पॉइंट हैं तो उनमें डिस्टेंस कैसे निकालना है, डिफरेंट एक्सिस के पॉइंट्स हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालना है। पर अगर कहा गया कि दोनों पॉइंट किसी भी एक्सिस पर नहीं आते, एक क्वाड्रेंट में ही है, तो अगर हमने एक पॉइंट लोकेट किया 2 3, ठीक है, ये पॉइंट P लिया हमने 2 3, और एक दूसरा पॉइंट लिया हमने ये 5, ये Q। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमको पता चल गए यहाँ से कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या हैं इसके, x2 y3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं? 2 3। और इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं बेटा? ये x एक्सिस पर 4 पे आ रहे हैं तो x4 और y 5, है ना। अब बोला गया कि अगर ये दो पॉइंट किसी एक्सिस पर नहीं आ रहे और आपसे ये कहा जाता है कि आप इनमें पॉइंट P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो अब आप कैसे निकालोगे? अब P और Q का डिस्टेंस निकालने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे कोई मेथड यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको स्ट्रेट अगले वाली लाइन तक ले जाएंगे। तो हमें मालूम है कि ये जितनी भी लाइन्स होती हैं ये सारी की सारी परपेंडिकुलर होती हैं, तो 90 डिग्री हमारा यहाँ पे बन जाएगा। तो हम पाइथागोरस करके ये निकाल लेंगे, पर ये निकालने के लिए हमको पहले इस डिस्टेंस की और इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जो एक्सिस के एक ही एक्सिस के ये पॉइंट्स हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस हमने डायरेक्ट निकाल लिया। तो ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास 2, और यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या आ गया 2, और फिर हमने यहाँ पाइथागोरस लगा दी 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और हमारा आंसर आ गया 4 + 4 √8। तो इस तरह से हमने इस चीज को भी सॉल्व कर लिया और दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया। पर इसी चीज को अगर हम ज्योमेट्रिकली समझना चाहते हैं तो हमने क्या किया, ये जो पॉइंट्स लिए थे जिनको 1 2 3 वगैरह वगैरह लिखा, इसकी जगह पर हम इनको लिख देते कि ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये हैं
अभी हमको इनकी लोकेशन मालूम थी पी और क्यू की। अब अगर लोकेशन हमको नहीं पता और हम चाहते हैं कि रैंडम कोई भी एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स यूज करेंगे। वेरिएबल्स यूज करना हम लोग बार बार सीख चुके हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, उसमें हमने किया था यूज, क्वाड्रेटिक में किया, सब में किया। तो सेम एज अगर बोला गया कि आपके पास में एक कोई भी कार्टेशियन प्लेन है और जिसमें कोई दो पॉइंट है रेंडमली, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, ठीक है, और P के कोऑर्डिनेट्स अगर x1 y1 है और Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं और आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो आप कैसे निकालेंगे? तो जब ये चीज आप नंबर्स में समझ चुके हो तो इसी को रेफर करेंगे हम यहाँ पे। y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो हमारा होता है ये वाला पार्ट, यानी कि ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी कितनी है x, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या कोऑर्डिनेट का x एक्सिस से डिफरेंस, तो ये पूरा है आपका y, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे समझ में आया, ऐसे ही इस Q के लिए हमने देखा, तो जब Q के लिए देखा तो ये पूरी की पूरी लाइन की लेंथ कितनी होगी y2, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है ये हो जाएगा आपका x2। अब जैसा हमने कहा कि इसके लिए पाइथागोरस यूज करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमको किस डिस्टेंस की जरूरत है, इस डिस्टेंस PR की। तो जो PR डिस्टेंस है वो हमको कैसे मिलेगा, ये PR डिस्टेंस हमको मिलेगा अगर ये मेरा O है तो ये O का यहाँ तक डिफरेंस यानी x2, और इसमें से ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया x2 माइनस x1, और QR डिस्टेंस जब निकालोगे तो इस पूरी y2 में से y1 को माइनस कर देंगे। काम वही कर रहे हैं जो यहाँ पे किया, यहाँ नंबर्स थे तो आपको इजीली समझ में आ गया कि ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट हमारी 5 थी, ये हाइट हमारी 3 थी, 5 माइनस 3 किया 2 आ गया। सेम एज ये y2 है, यहाँ y1 है, इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और डिस्टेंस PQ निकाला, तो वो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या आ गया आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो हमने यहाँ पे किया था वहाँ पे हमारे पास नंबर्स थे, यहाँ पे हमने वैल्यू कर दी। तो ये जो इसका फॉर्मूला ड्राइव होके आया इसी को कहा जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम कोई भी दो पॉइंट्स की लोकेशन पता हो, जैसे कि ये लोकेशन पता थी हमको, तो हम उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पर अगर केवल डिस्टेंस निकालने के लिए आप ये चीज यूज कर रहे हो तो आप ये चीज समझ सकते हो कि अगर यहाँ पर हम PQ में अगर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर यूज कर लें तो क्या कोई दिक्कत आएगी? बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर करने के बाद कभी भी डिफरेंस का स्क्वायर करते हैं या किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2, पर एक अपने को सिमेट्री मेंटेन करनी पड़ती है कि अगर यहाँ x2 माइनस x1 है तो यहाँ y2 माइनस y1 करना, और यहाँ अगर x1 माइनस x2 किया है तो यहाँ y1 माइनस y2 करना। अब लास्ट चीज है डिस्टेंस फॉर्मूले की, वो है आपकी कि अगर हमको ओरिजिन से डिस्टेंस पता करना है अपना कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है, तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे बनाते हैं हम। अब हमको मालूम है कि अगर एक पॉइंट हमारा ओरिजिन है O और एक पॉइंट हमारा P है, P के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं, मान लिया हमने x और y है, और इसका यहाँ से डिस्टेंस हमको पता करना है, कहाँ से, अपने ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, 0,
तो जब हम डिस्टेंस OP डिस्कस करेंगे, यानी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। हम इस डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे। जब वैल्यू डालेंगे तो अगर हमारा ये x2 है और ये x1 है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये आंसर भी है और ये हमारा एक फॉर्मूला भी है जो हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, जब हमको डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड करना है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये चीज नोट करनी है कि जब डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड करना है तो हमको इस फॉर्मूले का यूज करना है, और जब कभी भी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यूज करना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और ये करेंगे। दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आप x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1। ओके।